हेलो। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं काफ़ी उदास हूँ। इसको जलाना पड़ेगा तब बात करेंगे ना, क्या हुआ इसका। देखते हैं जलता है कि नहीं जलता है, क्या हो गया इसको। चलिए जो भी है इसका हो। एक्चुअली ये जो लाइट है ये जो है सेंसर है, सेंसर पे डिपेंड करता है। तो वही समझिए, हाँ ये जला ना। ये लाइट जो है ये जो है ये बल्ब जो है कहाँ गया है ये जो है मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसको ऑन कर दीजिए और अगर कोई मूवमेंट ना हो तो ये अपने आप ही जो है ऑफ हो जाता है। और अगर रोशनी है मतलब डे टाइम में तो ये अपने आप ही ऑफ हो जाता है। तो बढ़िया है, मेरे लिए काफ़ी अच्छा है ये कि आप इसको जला के छोड़ दीजिए। अगर आप सो गए तो ये अपने आप ही ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं रहेगा। जब मूवमेंट ही नहीं है तो ऑफ हो जाएगा। इसी समय अगर आप भूल गए तो डे टाइम में जब रोशनी हो जाती है तब भी ये ऑफ हो जाता है। तो इससे इसका फ़ायदा यही है इस बल्ब का। कॉस्टली है, लगभग 25 यूरो मैंने पेमेंट किया था। 25 यूरो, 25 मल्टीप्लाई बाई 8 अस्सी तो 2000 के आसपास, 2000 रुपये। चलिए कहाँ मैं फंस गया बल्ब के चक्कर में। मैं ये कह रहा था कि मैं आज काफ़ी उदास हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि कहाँ जो है ज़िंदगी में फंस गया मैं, जो है कहाँ फंस गया। जिनको पता नहीं है, मैं स्पेन में रहता हूँ, इंडिया में नहीं रहता हूँ। मतलब इंडिया में स्टडी किया, फिर स्पेन आ गया। फिर स्पेन में जो है पिछले 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए यहाँ पे साइंटिस्ट के रूप में। और अभी मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको रिन्यू किया गया अगले 5 साल के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम फेस करता हूँ वो यही है कि क्योंकि मैं यहाँ का हूँ नहीं, एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो फेस करता रहता हूँ। तो इसी के कारण जो है आप मेरा जो है वर्क कंडीशंस जो होते हैं पब्लिक सेक्टर का है, पर प्राइवेट जैसा काम करना पड़ता है। करता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए पब्लिक सेक्टर में, पर प्राइवेट जैसा ही करना पड़ता है सब कुछ तो चलिए सब ऐसे ही है। पर कभी कभी जो है चीज़ों को लगता है कि मतलब जो फाइट करनी पड़ती है, रोज़ compete करना पड़ता है। compete किसी से करना नहीं पड़ता है। मेरा जो ज़्यादातर कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे है तो बाहर के लोगों से ही compete करना पड़ता है। और अंदर के लोग तो जो है टांग खींचने में लगे रहते हैं, सीधी सी बात है। अंदर के लोग मतलब
वर्किंग कंडीशंस का जो बात कर रहा हूँ। पर चलिए, हर जगह ऐसा ही होता है। यहाँ ये सिचुएशन नहीं है, मैंने और जगह भी बात किया, जैसे मेरा एक दोस्त अमेरिका में रहता है, उससे बात किया, इंडिया में मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बात किया, सब बताते हैं सब जगह ऐसा ही है कि लोग जो है आपका टांग खींचने में लगे रहेंगे। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो पक्का है कि कोई ना कोई टांग जरूर खींचेगा आपका। तो वही आज जो है एक सिचुएशन मेरे सामने आया कि मुझे बड़ा लगा, मुझे थोड़ा हर्ट हुआ कि ऐसा क्यों है। हर्ट इसलिए हुआ कि मेरे बहुत सारे इनोवेशंस जो हैं कि वो जो है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन वाला होता है। तो एक दो इनोवेशन का जो है मतलब पेटेंटेड मटेरियल्स होते हैं, तो उसका जो है अभी तक कुछ कमर्शलाइज नहीं हो पाया है। तो मेरे पर काफ़ी दबाव था लोगों क्या मतलब आप समझ ही रहे हैं किसकी तरफ से रहेगा। काफ़ी दबाव था कि भाई आप कुछ करो इसके लिए। भाई हम लोग साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिफिक फील्ड में हैं, बिजनेसमैन नहीं है। तो भाई जो भी चीज़ें निकलती हैं वो लंबे टाइम तक, मतलब बहुत सारे आइडिया आपको लगाना पड़ता है। फिर आप मतलब किसी चीज़ को जो है, किसी भी रिसर्च आइडिया को आप जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट इतना इजीली नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें बहुत लगता है। नहीं तो ऐसा अगर होने लगे तो इतने सारे लोग जो है साइंटिस्ट, प्रोफेसर और क्या क्या हैं, रिसर्चर और क्या क्या हैं, सब के सब जो लोग जो है रिसर्च करके कुछ ना कुछ निकाल के जो है कंपनी बना के बैठे होते हैं। पर ऐसा है नहीं। आप अगर एकेडमिक सेक्टर में हैं तो बहुत सारे वर्क हमारे ख्याल से, मैं तो मानता हूँ 80% जो रिसर्च वर्क होता है उसका कोई प्रोडक्ट नहीं निकलता है, बस एक नॉलेज निकलता है कि ये नॉलेज है, पर उसका कोई, आप ये सोचिए कि उस नॉलेज का कोई कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इन प्रोडक्ट कोई निकले, तो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा क्या निकलता है, पेपर पब्लिश हो जाता है, उससे ज़्यादा होगा कुछ तो एक पेटेंट मार लेंगे, फिर भी उस पेटेंट का कोई वैल्यू नहीं होता अगर उसको जो है कोई कंपनी खरीदने वाली ना हो या कोई एक्सप्लॉइट करने वाला, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है कि नहीं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन फील्ड में हैं तो आपको पता होगा ये चीज़। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि साला कहाँ मैं फंस गया। मैं भी साला वही क्लर्क की तरह सुबह 9 बजे जाऊँ और 5 बजे वापस आ जाऊँ, ऐसा सिस्टम रहता तो बढ़िया रहता। फालतू का जो है दिमाग लगाना पड़ता है, जो है कभी यहाँ से दबाओ कभी वहाँ से दबाओ, ऊपर से लोग पैर भी खींचते रहते हैं कि कोई प्रोग्रेस आगे बढ़ ना पाऊँ, इतना सारा चीज़ें। तो इसी चीज़ों को लेके जो है आज मैं मॉर्निंग में कुछ चीज़ें हुई तो मैं दबाव में आ गया कि भाई इतने साल हो गए सारा फाइट करते करते करते, इतना साल कब तक ये चलेगा ऐसे ही।
अब एक ही तरीका है, या तो मैं छोड़ दूँ पूरी तरह, छोड़ के चला जाऊँ, गुरु बन जाऊँ, बाबा बन जाऊँ, या कुछ ऐसे बन जाऊँ। मुझे पता है 2 लोग मेरे नॉलेज में हैं लोग। एक तो अमेरिका से एक बंदा डॉक्टरेट किया, पोस्ट डॉक किया, पता नहीं क्या क्या किया, जब इंडिया वापस गया तो गुरु बन गया। मुझे पता है कि किसी गांव में जो है उसने गंगा किनारे आश्रम बना रखा है और मौज कर रहा है वहाँ पे। एक और बंदा है, उसको भी मुझे पता है, वो भाई साहब मेरे अंडर में ही काम किए थे, पर इंडिया वापस आ जाते ही वो किसी गुरु के अंडर में अब वो भी गुरु बन गए हैं। तो मैं वही सोचने लगता हूँ कि ये साइंटिफिक फील्ड वालों को क्या हो गया कि क्या उनको ऐसा नहीं कि वो टैलेंटेड लोग नहीं, काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, उनके टैलेंट मैंने ऑब्जर्व किया काफ़ी टैलेंटेड है, पर अपॉर्चुनिटी की कमी, पर उसके कारण उनको लगा कि हमारे पास यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं वही कभी कभी सोचता हूँ कि कहाँ जो मैं भी जो फंस गया हूँ, मैं भी चलूँगा कुछ गुरु बन जाऊँ और आराम से जो है गंगा किनारे जो है आश्रम में जो है रहूं और ठंडी ठंडी हवा खाऊं, खाना पीना थोड़ा खाना पीना खाऊं, तो खाना कितना है थोड़ा बहुत तो खा ही सकता हूँ। और इतना पैसा तो कमा ही लिया हूँ कि भाई 15 साल हो गए हैं विदेश में रहते हुए, तो इतना पैसा हो ही गया है कि एक आदमी इकलौता हूँ, अकेले हूँ, तो एक आदमी के लिए 15-20 साल की ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। कभी कभी यही सोचता हूँ कि यही करूँ, फालतू का जो है ये घर भी मैंने खरीद रखा है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं कम्पीट और करूँ। मतलब इस माहौल में, कंपटीशन का जो माहौल है, ये तो मैं बचपन से हूँ, बचपन से पढ़ाई टाइम से हूँ, पर अगर प्रोफेशनल रूप से कंपटीशन का वो देखिए तो मैं मतलब compete करने का जो है 97 या 98 से, मतलब 20 साल हो गए मुझे। इंडिया में था compete करते हुए, फिर यहाँ compete करते हुए, पर एक तो ये भी मैं देखता हूँ कि होता क्या है, मैं बातों को लेके बड़ी जल्दी हाइपर टेंस जिसे कहते हैं, बहुत जल्दी, मतलब छोटी छोटी बातों को जो है लेके बहुत जल्दी बस टेंशन में आ जाता हूँ। टेंशन में तो नहीं आता हूँ, टेंशन नहीं कहूँगा, मतलब एक क्या बोलते हैं कि अंदर से लगने लगता है कि जैसे मैं पूरी तरह मर गया हूँ, डेड हो गया हूँ, ऐसा लगने लगता है कि यही सुनने के लिए, या यही लड़ाई के लिए, या यही टांग खींचने वालों से भिड़ने के लिए, या यही इसके लिए जो है मैं इतना फाइट कर रहा हूँ। और ये हाइपर बनने का, इस पर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा कि अब इसको नर्वस भी कह सकते हैं, नर्वस होना,
नर्वस ब्रेकडाउन, तो नर्वस तो अलग चीज़ होता है मेरे ख्याल से, पर इसमें ये होता है कि मैं काफ़ी टेंशन में, हाइपर, जबकि मुझे पता है कि आगे जो फ्यूचर जो है वो क्योंकि इतने सालों से ये सब चल रहा है, तो मुझे पता है कि आगे फ्यूचर भी ये सिक्योर ही रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। पर दिमाग में आ जाता है कि साला ये क्यों जो है, जैसे आज ही का था, उसमें था क्या, मतलब बस यही था कि भाई रिसर्च हुआ, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मेरे पास, और उसका कुछ प्रोडक्ट नहीं का, तो मुझ पे दबाव डाला गया। तो मैंने बोला कि भाई दबाव से काम नहीं होता है, कि भाई मैं इतना ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए किसी के ऊपर। तो दूसरे लोग जो है उसको जो है मिस इंटरप्रेट कर ले गए, और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो हायर लेवल पे जो हैं, तो उसको इंटरप्रिटेशन जो है अलग ढंग से कर ले गए, और उसको जो है आके मुझे, मतलब ये 2 हफ्ते पहले की बात है, और उसको जो है एक बार सुनाया गया, फिर आज दूसरी बार सुनाया गया मुझे कि भाई तुम स्पेन में रहते हो, तो ये तो वो। अरे वो टैलेंट के कारण है, और क्या टैलेंट है, इसीलिए आदमी जो है दुनिया के इस कोने से उस कोने में रहता है। उसमें कोई भाई अमेरिका फॉरेनर के कारण ही जो है अमेरिका बन गया है, टेक्नोलॉजी जो डेवलप होगा उसके कारण ही है। तो ये टैलेंट है जो कि उस टैलेंट के कारण ही आप, जैसे मैं बहुत पहले, आज से 2-3 साल पहले जो है सुनता था, तो जो लोग आज मेरे टांग खींचते हैं, इसलिए टांग खींचते हैं कि मैं उनको फ्री में जो है क्रेडिट नहीं देता हूँ। मेरे जो भी वो लेना चाहते हैं कि भैया सब में, तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं, आप कुछ इंटेलेक्चुअली कुछ दिखाओ इसमें, तभी आपका नाम इंक्लूड होगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो। पहले ऐसे ही इंक्लूड कर देता था मैं कि चलो भाई, पर अब नहीं करता हूँ। तो अब वही लोग जो है टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो पहले वही लोग मुझे बताते थे कि बातें होती हैं मीटिंग्स में जहाँ पे तुम नहीं होते हो, पर हमेशा यही कंक्लूजन में आया है कि तुम्हारा प्रोडक्शन है और किसी का नहीं है। तुम विदेशी ज़रूर हो, पर तुम्हारा प्रोडक्शन औरों से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए जो है टॉपिक ही भाई होता है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जो है हर व्यक्ति जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके विषय में लोग बात करते हैं कि भाई ये इसने ये किया, इसने ये किया, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, जो भी। तो मेरे पे तो यही बताया गया मुझे, मतलब मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता था मीटिंग में, पर जो लोग मेरे लोग वहाँ थे, तो वो लोग हमको यही बताते थे कि भाई हमेशा यही वहाँ पे एक कंक्लूजन आता है कि सबसे ज़्यादा जो नाम तुमने इंटरनेशनल लेवल पे किया है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके कारण के लोग कहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा है, तो इसको क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इसके केस में। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मैं सुनता था, अब वही लोग टांग खींचते हैं।
कि अब जो है, अब वो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बात करते हैं मुझे कोई पता नहीं है, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। पर जब दुख वहाँ होता है जब ये से चीज़ें आती हैं जो कि मुझे लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है उसमें, और उसको जो है मिस इंटरप्रेट करके दूसरे ढंग से ले जाया जाता है, तब मुझे लगता है कि ये हर्ट करने वाली बात है। अब जैसे इसमें ही है कि भाई कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट एक दिन में नहीं निकलता है, वो उसका पूरा उसका अगर एक दिन में निकलता है तो सभी लोग निकालें, क्या दिक्कत है। तो पर दबाव है। अब उस दबाव को कम करने के लिए मैंने बोल दिया कि भाई ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। तो अब इसको जो है वो लोग मिस इंटरप्रेट करके कि भाई दूसरे ढंग से ले जाए कि भाई अब ये बोलने लगा है कि मेरे पर दबाव है। अरे क्या इसको लेना देना है। मैं एक आर्टिकल आज मॉर्निंग में यही पढ़ रहा था कि एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो जो, और मैंने सर्च किया इंटरनेट पे क्या मेरे जैसे कंडीशंस और लोगों को हैं, तो एक आर्टिकल मुझे मिल गया। तो उस आर्टिकल में यही लिखा था कि उनके भी यही सिचुएशन था कि एक लेडी थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, पर उसका मैनेजर जो था वो जो है उसको हमेशा जो है ब्लॉक करता था कि नहीं, तुम्हारा बस ये इतना काम है, बस यही करना है, इसके सिवा कुछ नहीं। तुमको बस यही करना है, बस ये, इसके सिवा कुछ नहीं। अब वो जो है हमेशा जो है आगे बढ़ने के लिए वो सोचती थी कि भाई और टीम मेंबर से मिलो, और इस टीम से नहीं बनी तो दूसरे टीम से कोलैबोरेट करो। मतलब उसका चाह रही थी कुछ आगे चीज़ें निकले, पर उसका मैनेजर जो है उसके पीछे जो है बस कि वो आगे ना बढ़ जाए, तो उसको ब्लॉक कर देता था कि तुम्हारा जो है बस ये काम है, इसके सिवा अगर कोई दूसरा काम आप नहीं करोगे। अब वो परेशान रहती थी। तो वो एक कोई कॉन्फ्रेंस या कुछ ऐसी कोई मीटिंग हुई, तो वहाँ पे गई हुई थी, और ये एक रिसर्चर थी, एक जिसने ये आर्टिकल लिखा था, वो भी वहाँ पे पहुँची हुई थी। तो वो केस, इस तरह के केस ढूंढने के लिए कि ऐसे क्या केसेस हैं, तो ये केस उसको मिला। तो इस केस को जो है केस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इस पे उसने ओपिनियन लिखा था कि ओपिनियन यही दे रखा था कि आप कि इस लेडी को जो है डायरेक्टली अपने मैनेजर को बोलना चाहिए कि मैं जो है प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, आप हमको ब्लॉक कर रहे हो पहले। हाँ, उसको सीधे एकदम बिल्कुल सीधे बोल देना चाहिए। दूसरा चीज़ है को जो बोल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और टाइम का वेट करना चाहिए था कि क्योंकि वो लेडी वहाँ से जाना भी नहीं चाह रही थी। वो मतलब जो काम करने वाला वो चाह रही थी कि चलो एक ही दो हैं टांग खींचने वाले, और तो लोग ठीक ठाक हैं, और कंडीशन भी ठीक है, और घर भी मकान भी, उसकी फैमिली भी वहीं रहती है, तो इसलिए वो वहाँ से कहीं और नहीं होना चाह रही। तो उसमें वही उसने सजेशन जो दे रखा था रिसर्चर ने कि या तो उसको मैनेजर से डायरेक्ट टॉक करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई आप ये कर रहे हो, और ये उससे नहीं बात कर सकती है तो फिर हायर अथॉरिटी से करे।
कि उसको अपना सिचुएशन बताए उसको। एक तो ये, दूसरा जो है कि टीम जो है, उसकी टीम में देखे कितने लोग उसकी टांग खींच रहे हैं, तो वो हायर अथॉरिटी से बोले कि उसको दूसरे टीम में इनकॉर्पोरेट करें, कि दूसरा टीम कोई भी देखे वहाँ पे देखे और उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए दूसरे टीम में इनकॉर्पोरेट हो। तीसरा है ये है कि वो टाइम का वेट करे, कोई और जगह किसी और कंपनी में बात करती रहे और जैसे ही उसका ऑप्शन मिलता है तो वहाँ शिफ्ट हो जाए दूसरी जगह, जो कि ये ऑप्शन वो रिकमेंडेड नहीं था कि पहले सॉल्व जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करना कोशिश करे, जब देखेगा ऐसा नहीं है तब जो है ऑप्शन देखता रहे और देखती रहे और शिफ्ट हो जाए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे वहाँ पे करे। तो ऐसे ही 3-4 सजेशंस थे जो उस आर्टिकल में लिखे थे और सिचुएशन मेरा ही था, मेरे ही जैसा था उसका सिचुएशन। तो मतलब मेल खा रहा था, काफ़ी मेल खा रहा था। मैंने कहा क्या बात है कि इस पे आर्टिकल भी लिखा गया है, पब्लिश किया गया है इंटरनेट पे कुछ भी ढूंढिए सब मिल जाता है। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया। एक मेरा दोस्त है तो इंडिया से है, तो इंडिया में वो भी साइंटिस्ट पोजीशन पे, तो मैंने उसको फ़ोन किया, उससे बात किया काफ़ी देर तक इन सब चीज़ों को लेके। तो उसका कहना था इग्नोर करो सब कुछ, हाँ इग्नोर करो और चलने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। काफ़ी देर तक बात की मैंने कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे खुद के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ और खुद के प्रोडक्ट्स पे मुझ पे दबाव डाला जाए, तो कुछ लगता है कि ये सही नहीं है। तो ये अलग चीज़ था। फिर मैंने मेरा एक दोस्त है नॉर्वे में रहता है, उससे फ़ोन किया, मैंने उससे बात किया थोड़ी देर तक, काफ़ी देर तक बात किया। तो उसका कहना था गिरीश एंजॉय करो लाइफ, और जब तक चल रहा है चलने दो, लाइफ एंजॉय करो और लोग जो है टांग खींचने वाले रहेंगे तुम्हारे सामने और compete करने के लिए हमेशा लोग रहेंगे, जब फेवर में करोगे तो लोग तुमसे हैप्पी रहेंगे। जैसे ही जो है करना शुरू कर दोगे भैया अब जो है मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, तो तब देखो तुम्हारा टांग किस तरह खींचते हैं, वही सिचुएशन तुम्हारा हो गया। तो ये भी चक्कर। तो उसका कहना ये है कि अरे एंजॉय करो लाइफ, ये सब भूल जाओ, लाइफ का ही बस एंजॉय लो लाइफ, हाँ, क्योंकि बहुत हो गया, तुम compete बहुत कर लिए, बहुत हो गया ये सब चीज़ें। मैं कहा क्या बात है इसका भी। चीज़ों को ये सब बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लोग कहते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी लोगों को सजेशन ऐसे ही देता रहता हूँ। जैसे पहला वाला दोस्त मेरा ये भी कह रहा था कि अब जैसे तुम ही देख लो, पड़ोसियों से अगर तुम प्रोग्रेस करने लगो तो तुम्हारे अगर ऑर्गेनाइजेशन में ना हो तो तुम्हारे पड़ोसी लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं पे पड़ोसी लोग तुमसे लड़ना शुरू हो जाते हैं।
हाँ, सही बात है, ये भी सही बात है। पड़ोसियों से अगर आप आगे बढ़ने लगे तो पड़ोसी लोग आपको लेके जेलियस ईर्ष्या फील करने लगते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कह रहे ये एक लाइफ का पार्ट है। मैं भी समझता हूँ ये लाइफ का पार्ट है, मैं भी समझता हूँ। जैसे मैंने आज मॉर्निंग में स्ट्रेसफुल लाइफ बिताया, पर शाम को इस समय देखिए आपसे बात कर रहा हूँ। जो स्ट्रेसफुल लाइफ था वो थोड़ा अब कम फील करता हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हर्ट करती हैं, और हर्ट करती हैं तो क्योंकि हर आदमी की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जाया जा सकता है। जैसे मेरा ही कैपेसिटी है एक, अब आप हमसे अगर आशा करें कि हम जो है चाइनीज, जापानीज और फ्रेंच और जर्मन और सब लैंग्वेज में परफेक्टली नेटिव लोगों की तरह बोलना शुरू कर दें, तो कभी नहीं होने वाला। ये जिस तरह का नहीं होने वाला, ये कभी नहीं होने वाला। आप चाहे जितना भी दबाव डाल दो मेरे पर, नहीं होने वाला ये। आप चाहो कुछ कि आज ही ख़त्म, आज आपने एक डिस्कवरी किया, कल एक चीज़ बाहर में आए मार्केट, नहीं होने वाला ये कभी। टाइम लगता है सब में, टाइम लगता है, धीरे धीरे टाइम लगता है उसमें। हाँ, ये जरूर है। जैसे एक दिन मेरा ब्रदर ही कह रहा था कि उनके कोई दोस्त हैं, वो भी विदेश में आते हैं और विदेश में रहते हैं, पर वो घर आते हैं, अपना 1 महीना जो है मौज मस्ती करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं विदेश। हरफन मौला जिसे कहते हैं। और कईयों को मैं जानता हूँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उनको कुछ भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं कुछ देर के लिए परेशान होता हूँ, कुछ देर के लिए परेशान हो जाता हूँ। परेशान इसलिए नहीं होता हूँ, परेशान इसलिए होता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी गलती उसमें नहीं है, और मुझसे ज़बरदस्ती जो है दबाव डाल के बोला जाए कि तुमको गलती एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे जब गलती है ही नहीं है तो एक्सेप्ट क्या करें। ऐसे सिचुएशन कई बार आते हैं। और कभी कभी तो मैं ऐसे ही ऐसे बोल देता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, हाँ चलिए मेरी गलती, क्योंकि मुझे लगता है कि इश्यू को यहीं पे स्टॉप करना है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप मान लीजिए कि गलती आप ही की है, और वो इश्यू वहीं पे, जैसे मैंने आज किया। आज मॉर्निंग में मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी कोई इसमें गलती नहीं है। क्योंकि इसमें जो उद्देश्य था वो टांग खींचने का था। तो सब पता है ये टांग खींचा जा रहा है मेरा, पर कोई गलती नहीं। पर इश्यू को समाप्त करने के लिए मैंने बोल दिया, हाँ चलिए मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, चलिए सब कुछ